साथियों नमस्कार। आज हम बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक यहाँ चर्चा करने वाले हैं। मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स द्वारा 2024 सत्र के लिए राष्ट्रीय खेल पुरस्कारों की घोषणा की गई और इसका जो प्रेस न्यूज़ है वो प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो द्वारा पब्लिश किया गया, जिसमें प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया टू गिव अवे अवार्ड्स ऑन 17 जनवरी 2025, जो कि पिछले महीने में 17 तारीख को ये अवार्ड राष्ट्रपति भवन से समस्त खिलाड़ियों को प्रदान किए गए और बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। इसमें हम जानेंगे कि कौन से अवार्ड्स का नाम बदला है, कौन से अवार्ड्स को 2024 में बंद कर दिया गया है। प्रेसिडेंट के द्वारा जो भी राष्ट्रीय खेल पुरस्कार खिलाड़ियों को, कोचेस को और किसी प्राइवेट या सरकारी संस्था को प्रदान किए जाते हैं, ये सारा काम मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स के द्वारा स्क्रूटनी होती है। उसके बाद फिर अनाउंस करते हैं कि किसको ये पुरस्कार मिलेगा और फिर ये पूरी सेरेमनी राष्ट्रपति भवन में आयोजित की जाती है। The awardee will receive their award from President of India at specially organized function at Rashtrapati Bhavan on 17 January 2025 Friday at 11 hours। तो इस प्रकार से जनवरी में सेरेमनी हुई थी और हम इसमें देखेंगे कि जो कमेटी है उन्होंने जो स्क्रूटनी की थी कुछ खिलाड़ियों की, कुछ कोचेस की और संस्था की, उनके कुछ पैरामीटर्स होते हैं। उसके आधार पर ये डिसाइड होता है कि कौन से खिलाड़ी को, कौन से कोच को ये या कौन से विश्वविद्यालय को ये सारे पुरस्कार प्रदान किए जाएंगे। तो सबसे पहले जो हम मुख्यतः चर्चा करने वाले हैं, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड 2024। इसका पूर्व नाम राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड था, जो कि 1991-92 में शुरू हुआ था और 2023 में एनडीए सरकार ने इसका नाम बदलकर मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड कर दिया गया। तो 2024 में ये जो पुरस्कार प्रदान किया गया 4 खिलाड़ियों को, जो कि नाम इस प्रकार से है। श्री गुकेश डी, जो चेस के बहुत ही अच्छे खिलाड़ी रहे हैं और बहुत ही कम उम्र में पूरे विश्व में अपना नाम कमाया है, इनको ये पुरस्कार प्रदान किया गया और इस पुरस्कार में एक मेडल, प्रशंसा पत्र, प्रशस्ति पत्र और के साथ साथ 25 लाख रुपए का कैश अवार्ड इसमें दिया जाता है। साथ ही इनके साथ में जो और खिलाड़ी नामित हुए थे, श्री हरमनप्रीत सिंह, जो कि हॉकी के बहुत शानदार खिलाड़ी हैं और इन्होंने हाल ही के ओलंपिक में बहुत शानदार प्रदर्शन किया था। एक और खिलाड़ी जो नामित हुए थे, श्री प्रवीण कुमार, पैरा एथलेटिक्स में हाई जंप में बहुत शानदार परफॉर्मेंस इनका रहा है। और आपको बता दें कि 2 मेडल एक ही ओलंपिक में प्राप्त करने वाली पहली महिला है मनु भाकर, जो शूटिंग में इनको प्राप्त हुआ पेरिस ओलंपिक 2024। इनको भी यह पुरस्कार प्रदान किया गया। इस पुरस्कार में आपको जैसा कि बताया 25 लाख रुपए, प्रशस्ति पत्र और मेडल प्राप्त होता है। ये सारी चीज़ें राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रपति के द्वारा प्रदान की जाती हैं। तो राष्ट्रीय खेल पुरस्कार में सबसे बड़ा पुरस्कार भारत में जो माना जाता है, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड। इसका पूर्व नाम राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड था, जो कि बदल करके मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड हो गया है। सेकंड, उसके नीचे हम चर्चा करेंगे अर्जुन अवार्ड्स फॉर आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस इन स्पोर्ट्स एंड गेम्स 2024।
ये भी खिलाड़ियों को ही प्रदान किया जाता है और इसमें विगत 4 वर्षों के परफॉर्मेंस को, नेशनल और इंटरनेशनल लेवल के परफॉर्मेंस को काउंट करते हुए स्क्रूटनी की जाती है और इसमें इस प्रकार से कुछ खिलाड़ियों का चयन हुआ था, जिसमें मिस ज्योति राज्य एथलेटिक्स, अन्नू रानी एथलेटिक्स, मिस नीतू बॉक्सिंग, स्वीटी बॉक्सिंग, वंशिका अग्रवाल चेस, सलीमा तेते हॉकी, श्री अभिषेक हॉकी, श्री संजय हॉकी, श्री जर्मनप्रीत सिंह हॉकी, श्री सुखजीत सिंह हॉकी, श्री राकेश कुमार पैरा आर्चरी, मिस प्रीति पाल पैरा एथलेटिक्स, जेवंती दीप्ति पैरा एथलेटिक्स, अजीत सिंह पैरा एथलेटिक्स, श्री सचिन सर्जेरियो खिलरियो पैरा एथलेटिक्स, श्री धर्मवीर पैरा एथलेटिक्स, श्री प्रणव सूरमा पैरा एथलेटिक्स, श्री एच होकाटो सीमा पैरा एथलेटिक्स, मिस सिमरन पैरा एथलेटिक्स, श्री नवदीप पैरा एथलेटिक्स, जो कि पैरा ओलंपिक्स में इन्होंने मेडल भी प्राप्त किया है और जेवलिन थ्रोअर हैं, बहुत शानदार खिलाड़ी हैं। और 21वें नंबर पर नीतीश कुमार पैरा बैडमिंटन। ये लंबी सूची है। मुरुगेशन पैरा बैडमिंटन, नित्या पैरा बैडमिंटन, मनीषा रामदास पैरा बैडमिंटन, श्री कपिल परमार पैरा जूडो, मिस मोना अग्रवाल पैरा शूटिंग, रोवीना फ्रांसिस पैरा शूटिंग, श्री स्वप्निल सुरेश कुशाले शूटिंग, सरबजोत सिंह शूटिंग, अभय सिंह स्क्वैश, सजन प्रकाश स्विमिंग, अमन रेसलिंग। इस प्रकार से हमने देखा कि अर्जुन अवार्ड प्राप्त करने वाले कुल 32 खिलाड़ी, जिनको अर्जुन की कांस्य प्रतिमा, प्रशस्ति पत्र के साथ साथ 15 लाख का कैश अवार्ड प्रदान किया जाता है। साथ में हम चर्चा करेंगे कि ये जो खिलाड़ी नामित होते हैं, पिछले 4 साल के इनके रिकॉर्ड्स के आधार पर इनका नाम चयन होता है और इनको अर्जुन अवार्ड प्रदान किया जाता है। हम बहुत ही एक महत्वपूर्ण बदलाव को आज चर्चा करने वाले हैं। अर्जुन अवार्ड्स लाइफ टाइम फॉर आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस इन स्पोर्ट्स एंड गेम्स 2024। तो ये जो अर्जुन अवार्ड है, ऊपर भी प्रदान किया गया है और नीचे भी लाइफ टाइम फॉर आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस यहाँ पर कुछ खिलाड़ियों को मिला है। तो आपकी जानकारी में मैं आपको यहाँ अवगत करा दूँ, ये जो लाइफ टाइम आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस में ये अर्जुन अवार्ड्स इस कैटेगरी में जो दिया जा रहा है, इसमें 2024 में ड्रास्टिक चेंज जो आया है वो ये है, ध्यानचंद खेल रत्न जो अवार्ड है, जो कि 2021 में नाम बदला गया और इसके पहले भी ध्यानचंद अवार्ड के नाम से एक अवार्ड प्रदान किया जाता था, जो कि वो अवार्ड बंद करके अर्जुन अवार्ड्स लाइफ टाइम फॉर आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस इस नाम से ये अब प्रदान किया जाने लग गया है। तो ये एक बदलाव है जो कि परीक्षा के किसी भी मद्देनजर रखते हुए बहुत ही महत्वपूर्ण है कि क्या बदलाव हुआ। इसके अंतर्गत श्री सुचा सिंह एथलेटिक्स, श्री मुरलीकांत राजाराम पेटकर पैरा स्विमिंग, इन 2 खिलाड़ियों को ये प्रदान किया गया। साथ ही नेक्स्ट जो महत्वपूर्ण स्पोर्ट्स अवार्ड है वो है द्रोणाचार्य अवार्ड। ये ऊपर के दोनों ही अवार्ड जो मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड, अर्जुन अवार्ड
अर्जुन अवार्ड फॉर लाइफ टाइम अचीवमेंट, ये अवार्ड्स खिलाड़ियों को प्रदान किए जाते हैं। द्रोणाचार्य यहाँ पर जो अवार्ड है वो कोचेस के लिए प्रदान किया जाता है। आउटस्टैंडिंग कोचेस इन स्पोर्ट्स एंड गेम्स 2024 रेगुलर कैटेगरी के अंतर्गत यहाँ पर श्री सुभाष राणा जो कि पैरा शूटिंग के कोच हैं उनको प्रदान किया गया। मिस दीप्ति देश पांडे शूटिंग की जो कोच है उनको मिला। श्री संदीप सागवान हॉकी कोच है उनको ये प्राप्त हुआ। और लाइफ टाइम कैटेगरी के अंतर्गत यहाँ पर 2 कोचेस को ये प्रदान किया गया। श्री एस मुरलीधरन बैडमिंटन कोच, श्री अरमंदो एंग्लो। साथियों, श्री अरमंदो एग्लिनो कोलाको जो कि फुटबॉल के कोच हैं, इनको ये लाइफ टाइम कैटेगरी वाला पुरस्कार द्रोणाचार्य पुरस्कार प्राप्त हुआ। नेक्स्ट जो पुरस्कार है राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन पुरस्कार, ये मैं इसमें थोड़ा सा ऐड करना चाहूँगा। जो द्रोणाचार्य अवार्ड है, इस अवार्ड के अंतर्गत हमारे भारत के राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय जो कोचेस इसमें नामित किए जाते हैं, इसमें द्रोणाचार्य की प्रतिमा, कांस्य प्रतिमा के साथ साथ 15 लाख रुपए और प्रशस्ति पत्र प्रदान किया जाता है। इसके अंतर्गत 2 कैटेगरी हैं, लाइफ टाइम कैटेगरी एंड रेगुलर कैटेगरी। कोचेस को ये स्पोर्ट्स अवार्ड प्रदान किया जाता है। नेक्स्ट जो अवार्ड की हम चर्चा करेंगे वो है राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन पुरस्कार। तो 2024 का जो पुरस्कार है, भारत की एक संस्था, बहुत ही जानी मानी संस्था, पैफी के नाम से इसको जानते हैं, फिजिकल एजुकेशन फाउंडेशन ऑफ इंडिया। इस संस्था को ये राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन पुरस्कार दिया गया। इसमें एक ट्रॉफी होती है जो कि प्रदान किया गया माननीय राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा। साथ ही अगली जो कैटेगरी है स्पोर्ट्स अवार्ड्स में, वो है माका ट्रॉफी, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ट्रॉफी, जो कि 1956-57 में इसकी शुरुआत हुई और वर्तमान सत्र 2024 में ये ट्रॉफी का खिताब चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी को प्राप्त हुआ, जो कि ओवरऑल विनर रही खेलो इंडिया इंटर यूनिवर्सिटी गेम्स में। और फर्स्ट रनर अप यूनिवर्सिटी थी लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी, और जो कि पंजाब की है। सेकंड रनर अप यूनिवर्सिटी थी गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी अमृतसर। इस प्रकार से माका ट्रॉफी इन विश्वविद्यालयों को प्राप्त हुई। और ये स्पोर्ट्स अवार्ड के बारे में और थोड़ी डिटेल है जो कि जाननी बहुत ही आवश्यक है। नेशनल स्पोर्ट्स अवार्ड आर गिवन एवरी ईयर टू रिकॉग्नाइज एंड रिवार्ड एक्सीलेंस इन स्पोर्ट्स। भारत की जानी मानी हस्तियों को, खिलाड़ियों को, कोचेस को और प्राप्त करने वाले जो प्राइवेट या सरकारी संस्थाएं हैं उनको कैसे भारत में एक्सेलेंस करें, इसके लिए उनको पहचान दिलाने के लिए इस प्रकार के अवार्ड प्रदान किए जाते हैं। पहला जो अवार्ड था मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड, उसके बारे में यहाँ पर PIB ने प्रेस नोट जो जारी किया था, इज गिवन फॉर spectacular and most outstanding performance in the field of sports by a sports person over period of previous 4 years.
पिछले 4 साल के परफॉर्मेंस के आधार पर, जो कि आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस हो, उसके आधार पर ये स्क्रूटनी होती है और मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड, जो कि सबसे सर्वोच्च सम्मान पुरस्कार है खेलों के क्षेत्र में, वो प्रदान किया जाता है। अर्जुन अवार्ड फॉर आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस इन स्पोर्ट्स एंड गेम्स इज गिवन फॉर performance over a period of previous 4 years and for showing qualities of leadership, sportsmanship and a sense of discipline। पिछले 4 सालों का परफॉर्मेंस के साथ साथ ये भी देखा जाता है कि कौन से खिलाड़ी के अंदर लीडरशिप की क्वालिटीज, स्पोर्ट्समैनशिप, अ सेंस ऑफ डिसिप्लिन पिछले 4 सालों में उन्होंने मेंटेन करके रखा और बहुत शानदार परफॉर्मेंस भी दिया। इसके आधार पर स्क्रूटनी होती है। नेक्स्ट जो अवार्ड है अर्जुन अवार्ड लाइफ टाइम, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया कि ये ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड जब से नाम बदला है तो 2024 में ध्यानचंद अवार्ड जो था उसको बदल करके अर्जुन अवार्ड फॉर लाइफ टाइम इज गिवन, ये देना शुरू हुआ है। और वहाँ पर 2 ध्यानचंद अवार्ड नहीं दिए जाएंगे, इस प्रकार से उसको यहाँ पर इसमें मर्ज किया है। और ये क्यों दिया जाता है इसके बारे में लिखा है, इज गिवन टू ऑनर एंड मोटिवेट द स्पोर्ट पर्सन हु हैव कंट्रीब्यूटेड टू स्पोर्ट्स बाय देयर परफॉर्मेंस एंड कंट्रीब्यूट टू प्रमोशन ऑफ स्पोर्ट्स इवन आफ्टर देयर रिटायरमेंट फॉर एक्टिव स्पोर्टिंग कैरियर। ये इस प्रकार से इन्होंने इसको कन्वर्ट किया है, जो कि ये थीम ध्यानचंद अवार्ड की भी पहले थी कि जो रिटायरमेंट के बाद भी यदि वो एक्टिव स्पोर्टिंग कैरियर अपना कंटिन्यू करते हैं तो उनके परफॉर्मेंस को मद्देनजर देखते हुए ये अवार्ड प्रदान किया जाता है। नेक्स्ट द्रोणाचार्य अवार्ड, इसके बारे में भी हम चर्चा कर चुके हैं। द्रोणाचार्य अवार्ड फॉर आउटस्टैंडिंग कोचेस इन स्पोर्ट्स एंड गेम्स इज गिवन टू कोचेस फॉर डूइंग आउटस्टैंडिंग एंड मेरिटोरियस वर्क ऑन अ कंसिस्टेंट बेसिस एंड फॉर enabled स्पोर्ट्स पर्सन टू एक्सेल इन इंटरनेशनल इवेंट्स, और शानदार उनके काम के लिए जो कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर के खेलों में अपना बहुत शानदार परफॉर्मेंस दे। इस प्रकार के खिलाड़ियों को तैयार करने के लिए जो कोचेस अपना योगदान देते हैं उनको 2 कैटेगरी में, रेगुलर कैटेगरी और लाइफ टाइम अचीवमेंट में उनको ये प्रदान किया जाता है। यहाँ पर नेक्स्ट जो ट्रॉफी है माका ट्रॉफी के बारे में बताया है। द ओवरऑल टॉप परफॉर्मिंग यूनिवर्सिटी इन खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स इज गिवन द मौलाना अबुल कलाम आजाद ट्रॉफी। भारत के जितने भी विश्वविद्यालय हैं उनमें शानदार परफॉर्मेंस जिस विश्वविद्यालय का रहता है खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स में, और पॉइंट के आधार पर सारे खेलों में जिसका टॉप परफॉर्मेंस होगा उसको ये ट्रॉफी प्रदान की जाती है। फर्स्ट रनर अप एंड सेकंड रनर को भी ये अवार्ड्स से नवाजा जाता है। द applications were invited online and sportsperson coaches entities were permitted to self-apply through a dedicated online portal। ये ऑनलाइन पोर्टल पर इनको आवेदन बुलाए जाते हैं, स्पोर्ट्स पर्सन के, कोचेस के और एंटिटीज जो भी अन्य संस्थाएं तो उनके। A large number of applications were received for these awards this year, which were considered by selection committee headed by Justice Retired V. Rama Subramaniam, Supreme Court of India, consisting member from eminent sportsperson having experience in sports जर्नलिज्म एंड स्पोर्ट्स एडमिनिस्ट्रेशन। इनके
निगरानी में पूरी कमेटी ने काम किया और बहुत सारे जो आवेदन आए थे उसको शॉर्ट लिस्ट करने के बाद जो ये पीआईबी ने जो प्रेस नोट जारी किया है, इसमें जिन खिलाड़ियों के नाम, कोचेस के नाम और जिस संस्था का नाम उन्होंने स्क्रूटनी करने के बाद अनाउंस किया, इन सारे खिलाड़ियों को, कोचेस को और संस्थाओं को और विश्वविद्यालयों को ये सारे अवार्ड्स प्रदान किए गए। तो ये लेटेस्ट अपडेट थी और ये सारी सेरेमनी राष्ट्रपति भवन में आयोजित की गई। इसमें राष्ट्रपति ने सभी खिलाड़ी, कोचेस और संस्थाओं को, विश्वविद्यालय को ये पुरस्कार प्रदान किए। होपफुली आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और ये जानकारी ऑथेंटिक है। इस प्रकार की जानकारी जो कि मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स द्वारा पीआईबी के माध्यम से पूरे प्रेस नोट जारी करके सभी को अवगत कराई गई। और इसका डिस्क्रिप्शन में एक लिंक होगा जिसमें राष्ट्रपति द्वारा दिए जा रहे अवार्ड्स का पूरा वीडियो है, उसको भी देखा जा सकता है। ये लिस्ट भी आपसे पीडीएफ में साझा कर दी जाएगी। आप लोग अच्छी तैयारी करें और अपना शारीरिक शिक्षा एवं अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं में अपना एक पोस्ट अर्जित करें और शासकीय सेवाओं में जाएं। बहुत बहुत धन्यवाद, शुभकामनाएं।